हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट। आप सभी का वेलकम मेरे इस चैनल पे। और बताइए आप सब कैसे हैं, कमेंट करके बताइए। तो ये है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो एग्ज़ाम फ़िलहाल में चल रहे हैं, उसके 14 जून को जो एग्ज़ाम हुआ उसके फर्स्ट चैप्टर का जीएस का पोर्शन लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। जो कि जीएस का पोर्शन काफ़ी ठीक ठाक आया है। मैं फ़िलहाल में एग्ज़ाम देकर आया भी हूँ 14 जून का फर्स्ट शिफ्ट वाला, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। तो देखिए, मैं जिस हिसाब से क्वेश्चन आए हैं तो मैं आपको अच्छी तरीके से डिफाइन करके बताता हूँ। और आप भी अपने क्वेश्चन चेक करिएगा, जिन लोगों का 14 जून का एग्ज़ाम रहा होगा तो उनको अच्छे से देखिएगा और बताइए कौन सा आंसर आपका सही है, कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन पहला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट की शुरुआत की थी। तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को डॉट में विकसित किया गया था, किसमें विकसित किया गया था इसको यूनेस्को। इसके लिए है ये एटली एंड बेल लैब्स। सर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, बट ये वाला इसका सी आंसर सही है, क्योंकि ये वाला मेरा जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो ये वाला मेरा करेक्ट था। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच ढंग से अंतर को बताता है। तो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर चलाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता, इसका एग्जैक्ट आंसर ये होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 31A अनिवार्य करता है कि यह राज्य सुनिश्चित करेगा कि कानून प्रणाली का संचालन केंद्रीय अवधारणाओं को बढ़ावा देता। तो ये कौन सा आर्टिकल बताता है। तो आर्टिकल इसका आंसर हो जाएगा इस समान अवसर के आधार पर न्याय। उसी प्रकार आर्टिकल अगर 38 की बात की जाए तो इसका है ये समाज कल्याण के लिए बनाया गया था। समाज, इसमें बोलते हैं कि समाज कल्याण के लिए है ये। उसके बाद आर्टिकल 39 जैसे कि आपने देखा तो ये है समान अवसर प्रदान करता है व्यक्ति, हर व्यक्ति को, उसके लिए है। और आर्टिकल 40 की बात किया जाए तो ये है पंचायत से संबंधित। सबसे पहले कहाँ लगा था, राजस्थान के नागौर जिले पर पंचायत लागू हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ये भंड जश्न एक पारंपरिक थिएटर शैली किस राज्य से संबंधित। तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, J&K जम्मू कश्मीर से। ये 1000 से 2000 वर्ष पुराना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज पार्टी के बारे में कथन कौन। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1983 ईस्वी में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे। इसके पहले अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। तो इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सेकंड पहला बोल रहा है किसी की, इसकी स्थापना CR दास और नहीं, इसकी स्थापना चित्तरंजन दास ने किया था। मगर इसमें आता है बी ऑप्शन, CR दास के अध्यक्ष बने थे। CR दास और चित्तरंजन दास ने, तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2025 में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी। नाटो एन से स्टार्ट होता है तो एन में खत्म होगा। नाटो के शिखर सम्मेलन 2025 की किसने की थी, नीदरलैंड ने की थी। ये इसने नीदरलैंड के हेग में हुआ था। ये नीदरलैंड ने इसकी पहली बार मेजबानी की थी इसकी नाटो शिखर सम्मेलन की। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन सा उपकरण इनपुट आउटपुट उपकरण दोनों के रूप में कार्य करता है। तो प्रिंटर जो होता है ये ओनली आउटपुट का काम करता है, स्पीकर ये भी आउटपुट का काम करता है, कीबोर्ड ये इनपुट का काम करता है, मगर जो टच स्क्रीन होता है ये आउटपुट और इनपुट दोनों का काम करता है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टोडा भाषा निम्नलिखित कौन सा कथन, टोडा भाषा के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि टोडा एक लुप्तप्राय भाषा है। टोडा एक आदि दक्षिण प्राय भाषा है। कोई बात नहीं। इसके बाद देखते हैं कि थोड़ा इसका जानकारी लेते हैं। तो ये तमिलनाडु के आदिवासी जनजाति द्वारा जाति द्वारा बोला जाता है। तो ये ये अधिकांश लुप्त हो गई है भाषा, ये तो सत्य है। टोडा एक दक्षिण द्रविड़ भाषा, ये भी सत्य है। दक्षिण तमिलनाडु कहाँ पर दक्षिण नहीं तो आता है, तो इसके लिए ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भारतीय क्षेत्र उस मठ संगीत परंपरा के लिए जाना जाता है जिसमें यांग नामक ड्रम बीट्स के साथ पवित्र मंत्र शामिल होते हैं। तो ये है लद्दाख, सी। तो अगला क्वेश्चन है खनिज के लिए तो आपको सभी को पता है कि तांबा के लिए पता है कहाँ है, खेतड़ी। तांबा के लिए खेतड़ी ये स्थल इसका। सीसा जस्ता के लिए है जावर
इसलिए देख लीजिए पहले का ए, चौथा और इसका ये इसका करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की आयोजन किसने करवाया था? इसकी आयोजन कराया था बी, सेंट्रल एनर्जी काउंसिल और आरएक्स ग्लोबल डच सरकार साझेदारी द्वारा कराया गया था इसका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद। जनवरी 2025 में यमन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 2026 में फिलहाल में 13 जनवरी 2023 यमन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यमन के प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद अल जन्नादी को। इसकी मुद्रा कौन है? इसकी मुद्रा की बात की जाती है, मुद्रा है रियाल, यमन की हो तो यमन की रियाल है। इसकी राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है सान, यहाँ की राजधानी है इसकी। अगला क्वेश्चन है, ये घटना पौधों के विभिन्न भाग में जड़, तना, पत्तियों और परिस्थितियों में नए पौधों को विकसित करने का काम कौन करता है? कायिक प्रवर्धन का काम करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 15 नवंबर में किस भारतीय राज्य ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी थी? असम ने मंजूरी दी थी। किसने? असम ने मंजूरी दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को 2 गुनी कर दिया जाए तो ये तो आपको पता है जो बल होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। अगर उसको 2 गुना कर दिया जाए तो 1/4 हो जाएगा, तो बल का 1/4 हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा काम किसी व्यक्ति को सोचने और सीखने की क्षमताओं को नियंत्रित करता है? माइंड का कौन सा पार्ट होता है? तो वो होता है सेरेब्रम, ऑप्शन ए। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अनुसार पश्चिमी पवनें किस दिशा में चलती? उत्तर की कहाँ चलेंगी? दक्षिण में। उत्तर की दक्षिण में चलेंगी और दक्षिण की उत्तर में चलेंगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजमंडल की सचिवालय से संबंधित? राजमंडल के सचिवालय से आर्टिकल 187 संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आता है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल गणेश्वर जिसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी माना जाता है किस नदी तट पर स्थित है? नदी तट कौन सा था? उसमें नदी कांतली नदी तट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये तो आपको सभी पता है, तमिलनाडु पर स्थित। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर 5% से कम थी? तो ये है मिजोरम। इसकी मिजोरम की बात करते हैं तो ये मिजोरम। अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है तो ये है केरल में। सबसे कम कहाँ है? बिहार में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौगोलिक कारकों के आधार पर आपको निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व होने की उम्मीद होगी? तो ये है भारत के गंगा नदी बेसिन पर। ओके, जादुई प्रतियोगिता रोमांस के बारे में एक काल्पनिक उपन्यास है द नाइट सर्कस, किसने लिखी है? द नाइट सर्कस की बात किया जाए तो इसको लिखा है एयर मार्ग नस्टर्स ने लिखा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किन्नैसानी वन्यजीव अभयारण्य अपना नाम किससे प्राप्त करता है? जो तो नदी से प्राप्त करता है, तो जो किन्नैसानी नदी होगी इससे प्राप्त करेगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1991 में आपातकालीन ऋण प्राप्त करने के लिए भारत किस अंतर्राष्ट्रीय जब भी कोई भी देश अगर लोन लेगा तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक से लेगा, मुद्रा कोष से लेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टम की रैम को एक्सेस करने के लिए सीपीयू किसका उपयोग करता है? सिस्टम की रैम को एक्सेस करने के लिए सीपीयू किसका उपयोग करता है? तो सीपीयू हमेशा एड्रेस बस का उपयोग करता है, ये हमेशा याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से, ये किसी भी संशोधन द्वारा नहीं हुआ था, ये पहले से ही संविधान फिक्स था, तो इस संविधान में पहले ही लिखा था, किसी भी संविधान संशोधन नहीं हुआ था। आर्टिकल 42 CA को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2025 में अधिसूचित ग्रीन हाउस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य 2025 में किस औद्योगिक क्षेत्र द्वारा लागू किया गया था? तो इसमें पल्प और पेपर तो शामिल ही था, पल्प और पेपर, तो इसमें पल्प और पेपर एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक अधिनियम बनने के आवश्यक अंतिम चरण क्या होता है? जब दोनों सदनों से कोई भी विधेयक पास हो जाता है उसके बाद अंतिम चरण क्या होता है? जब दोनों सदनों से पास हो जाए तो उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कराने होते हैं, तो राष्ट्रपति के साइन होते हैं, जो साइन करेगा उसको वही राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत पड़ती है। आर्टिकल
अगला क्वेश्चन देखते हैं। IPv6 पते का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने बिट्स, इसको तो 128 बिट्स का उपयोग किया जाता है। आर्टिकल क्वेश्चन 32, जून 2025 में किस मंत्रालय संस्थान के सतत विकास राष्ट्रीय सांकेतन ढांचा रिपोर्ट 2025 किसने जारी की थी? इसने ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्बन मंत्रालय ने जारी की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भब्रू शिलालेख जो बौद्ध त्रिरत्न और अशोक सम्राट की आज तक प्रमाण प्रदान करता है, राजस्थान के जयपुर, राजस्थान के जिला कौन सा? जिला जयपुर में स्थित है। और जिला की किस प्रकार में? ये है बैराट जिले में, जिले के बैराट में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, शुष्क HCl लिटमस पत्र रंग क्यों नहीं बदलती और जबकि जलीय HCl बदल देता? जब HCl जल में घुलता है तब H धनायन देता है, और जब तक H धनायन नहीं देगा तब तक उसका रंग बदलेगा नहीं। H धनायन दे फिर या OH ऋणायन दे, तब उसके अम्ल और क्षार का पता लगाया जा सकता है। इसलिए HCl के गल में जुड़ने के H धनायन मुक्त करता है, ये होता है सी। संविधान, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आर्टिकल 26 के धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्त संविधान, ये तो आर्टिकल 27 में दिया गया। उसके बाद ये तो ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 27 था, ये है आर्टिकल 26 में, तो दोनों गलत हो जाएंगे। अगला है 2025 में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया था? ये आयोजित किया गया था लंदन यूके में, वहाँ पर आयोजित किया गया था। उसके बाद अगला देखते हैं शेखा पक्षी अभ्यास। पहली बात तो ये यूपी में है। यूपी के बाद ये 99 रामसर साइट बना है, 99 वहाँ रामसर साइट बना है, रामसर साइट बना है। ओके, ये पूछ कर है किस प्रमुख वैश्विक प्रवासी मार्ग की यात्रा करने वाले पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास के रूप में कार्य करता है? तो ये कार्य करता है मध्य एशियाई फ्लाईवे के लिए। राजस्थान की निम्नलिखित प्रमुख सिंचाई परियोजना उनके प्राथमिक लाभार्थी जिलों पर आधारित उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की बात किया जाए तो ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर तो गंगा हो जाएगी, गंगा इसका क्या, गंगा ए में स्टार्ट होगा, ए से कौन स्टार्ट? ए से। उसके बाद हो जाएगा बीसल देवी हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा नर्मदा, उसके बाद माही। तो ये वाला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। थिया टट्टू, जहाँ टट्टू आ जाए वो केरल का ही होगा, ये केरल ही याद रखना। दोसमुचे त्यौहार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मनाया जाता है? किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ये मनाया जाता है? अगर इसकी बात किया जाए तो ये मनाया जाता है लद्दाख के द्वारा मनाया जाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे क्वेश्चन देखने के लिए। जितने भी क्वेश्चन बताए हैं बताइएगा आप कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा था। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है, पहली बात तो यूट्यूब पर मेरा पहला वीडियो, इसलिए मैं बोलने का उतना ज़्यादा अभ्यास है नहीं, और मेरे पास क्वेश्चन पता नहीं चल रहा था कहाँ से लाना, इसलिए मैंने यूट्यूब में क्रोम में गया, उसके बाद वहाँ से मैंने अड्डा 24/7 का ये PDF डाउनलोड कर लिया। हो सकता है इसकी वजह से उनके चैनल वाले स्ट्राइक भी मार दें, मगर कोई नहीं, फर्स्ट वीडियो के बाद मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। अपना नया खुद का नोट्स बनाऊँगा मैं, या फिर लिख कर आपको पूरा सब कुछ समझाऊँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हर एक दिन नया वीडियो आपके लिए आएगा, और वो जितने भी वीडियो आएंगे आपके एग्ज़ाम से संबंधित होंगे। एग्ज़ाम के बाद आपके जितने भी एग्ज़ाम के PY के क्वेश्चन होंगे उसके संबंधित होंगे। उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आएंगे, नए जितने भी फॉर्म आएंगे भरने के लिए, उसकी जानकारी दिन प्रतिदिन मैं आपको दूंगा, डे बाई डे। एंड उसके अलावा आपको मैथ, रीजनिंग, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक वगैरह से उसमें जैसे हो पाएगा, जितने कम समय में शॉर्ट नोट्स बन सकेगा वो आपको मैं कम टाइम में प्रोवाइड करवाऊँगा। धन्यवाद बहुत बहुत।